नमस्कार सभी को। वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। आज हम शुरू करेंगे घन और घनमूल। जैसे हमने रिसेंटली वर्ग और वर्गमूल को अभी फिनिश किया है, अब नया चैप्टर आएगा घन और घनमूल। ओके, ठीक है। जैसे वर्ग और वर्गमूल में हम क्षेत्रफल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते थे, घन और घनमूल में जो है हम आयतन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। बस आयतन में जो है ना तीसरा वेरिएबल, सॉरी, घन घन में हमारे पास तीन वेरिएबल्स होते हैं। जैसे पहले मैं आपको मतलब समझाता हूँ घन का। देखो, एक्चुअली में घन क्या होता है, जैसे छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाते थे हम। जैसे एक ऐसा बॉक्स जिसकी जो है सभी साइडें क्या होती है, बराबर, ये होता है जैसे घन आपका। ठीक है, इसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ और चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीजें क्या होती है, बराबर होती है, उसको बोल देते हैं हम घन। ओके, कैलकुलेशन वाइज जब हम घन को या क्यूब को पढ़ेंगे ना, अब जैसे सपोज करो कोई भी नंबर बता दो आप लोग, जैसे मैं ये ले लेता हूं a। जब मैं इस a को 3 बार, जैसे a गुणा a गुणा फिर से a, जब मैंने इसको अपने आप से 3 बार गुणा कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाता है, a का क्यूब। इसको बोलते हैं हम a क्यूब, a का घन। ठीक है, राइट। उसी तरह से जैसे कोई भी मान लो, जैसे x का क्यूब, ये चीजें क्यूब वाली हैं, x का घन हो गया ये, राइट। ठीक है, y का क्यूब, या जैसे आपको बोलेंगे भी कि 2 का घन निकालो 2 का घन निकालो, ऐसे 2 का क्यूब निकालो, तो आप 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। ऐसे आप जो है ये सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको बताया कि घन क्या होता है एक्चुअली। और फिर वैसे ही जो घनमूल होगा, जो क्यूब रूट होगा, वो फिर से उसका रिवर्स प्रोसेस होगा। ओके, ठीक है। तो हम पहले जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है आपकी एक्सरसाइज में, कि कौन सी संख्या जो है हमारी पूर्ण घन है। जैसे उसने क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 7.1 का। जैसे वो बोल रहा है कि बताओ कि 216 जो है ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। देखो बहुत सिंपल, इसको बताना है हमने भी ये घन है, पूर्ण घन है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसमें फिर से गुणनखंड विधि से इसको हल करना शुरू कर देंगे। जैसे सम क्या है, 2 से 108, 2 से फिर 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 3 9 और फिर 3 3। तो अगर इसमें आपकी ये ट्रिपलेट्स फॉर्म होने शुरू हो गए ना, जैसे हम वर्ग में क्या करता था, जोड़ा बनता था, इसमें त्रिक बनने चाहिए आपके 3 3 का एक जोड़ा। जैसे ये भी बन गया 2 2 2, ये भी बन गया ना त्रिक, एक ट्रिपलेट बन गया ना ये। और 3 3 3 का भी ट्रिपलेट है। तो ये आपके पास क्या है, ये 216 जो है ये आपका पूर्ण घन संख्या है, ऐसे। और एक जैसे जो नहीं होगी वैसे ही मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बोल दिया भाई कि 12 ले लो, चलो। तो 12 में मैंने टेस्ट करना है कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है। तो आप फिर से वेक्टर बनाओ इसके, 2 3। देखो अब यहाँ पर 2 ये जोड़ा आ गया ना यहाँ पर ट्रिपलेट बना, त्रिक यहाँ पर भी नहीं बना और यहाँ पर भी नहीं बना। यहाँ पर भी हमारे को 1 2 चाहिए, और यहाँ पर भी हमारे को कितना 3 चाहिए, 2 3 और चाहिए यहाँ पर, अगर ये पूर्ण घन संख्या होती तो। क्लियर, राइट। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इजी। और इसी तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बुक में, वो बोल रहा है कि अगर हमने किसी संख्या को अगर हमने किसी नंबर से गुणा करना है, जैसे ये बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी, क्वेश्चन नंबर 2 में आता हूं मैं, बिकॉज दिस इज वेरी इजी, तो हम जल्दी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे हम
निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखो भाई, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए मतलब, और करना क्या है, प्रश्न किसका है, ये गुणा का, दैट मीन्स गुणा का प्रश्न है ये, गुणा का। किस संख्या से हम उस दी गई संख्या को, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी बुक से क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 100 ले लिया, 100 ले लिया मैंने, ओके क्लियर, देखते रहना आप ध्यान से। अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसका फिर से गुणनखंड बनाने पड़ेंगे मुझे। 100 से 2 50, 2 25 और फिर 5 आएगा, 5 25 और 5 × 5, तो मेरे पास फैक्टर्स क्या बन गए 100 के, 2 × 2 × 5 × 5। तो अब इसको अगर मुझे पूर्ण घन बनाना होगा तो ट्रिपलेट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, 1 2 और चाहिए होगा, और 5 को अगर हमने फिर से ट्रिपलेट बनाना है तो 1 और 5 चाहिए होगा। तो एक संख्या कौन सी होगी, 2, एक अंक कौन सा हो गया 2, और एक अंक कौन सा हो गया 5। तो मतलब हमें 2 × 5 कितना होता है, ये रिक्वायर्ड नंबर है ना ये, तो 2 × 5 मीन्स 10। तो 10 वह नंबर है, 10 वह संख्या है कि जब हम उसको 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो है एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो हम 100 को किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1000, और ये जो 1000 है ना, ये आपका क्या है, ये पूर्ण घन संख्या है, राइट। तो कौन सी संख्या से गुणा करेंगे आप 100 को, 10 से। कैसे पता लगा आपको 10 से, आपने पहले 100 के गुणनखंड किए, यहाँ पर आपको पता लगा रहा है, यहाँ पर तो दो जो है 2 बार आया, तो आपको 1 2 की जरूरत है। यहाँ पर 5 भी 2 ही बार आया, तो आपको लगा रहा है 1 5 और चाहिए तभी बनेगा वो, तो एक वहां पर ट्रिपलेट तभी बनेगा वो वहां पर, ओके। यहाँ पर 2 × 5 10 होता है, तो 100 को हम 10 से गुणा करेंगे ताकि गुणा करेंगे ताकि वह संख्या जो है आपका पूर्ण घन संख्या बन जाए, राइट। इसी तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारा, आप ध्यान से देखेंगे अपनी बुक में, कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब प्रश्न क्या आएगा, अब इसकी जगह पर हमें क्या बोल रहा है वो, किस संख्या से हम उसको भाग दें, ये प्रश्न आ गया भाग का। बस ये चीजें आपने अंडरलाइन कर लेनी है अभी अपने क्वेश्चन में। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपने ये चीज देख लेना है यार कि ये क्वेश्चन वाला बोल क्या रहा है, बुक वाला ये बोल क्या रहा है, ये गुणा बोल रहा है कि भाग बोल रहा है। ये फॉर एग्जांपल अब भाग के केस में मैं 81 लेता हूँ एग्जांपल, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है। तो पहले अगेन फैक्टराइजेशन करो इसकी, फैक्टर्स इसके बनेंगे 3 से, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 3 3 और 3 1। अब देखो यहाँ पर 81 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 3 × 3 × 3। अब देखो यहाँ पर ये फिर से एक ट्रिपलेट तो बन गया भाई, ये तो बन गए भाई, इनके पास तो ट्रिपलेट है, राइट। लेकिन ये वाला नंबर जो है ये एक्स्ट्रा में आ गया, तो हम 81 को किससे भाग करेंगे ताकि हमारे पास ये पूर्ण घन बन जाए। इस जो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नंबर बचेंगे ना हमारे पास, जैसे ये 3 बच रहा है यहाँ पर, तो हम इसको 3 से भाग देंगे, इस संख्या को 3 से भाग देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास जो है फिर हम 81 को मतलब कि 3 से भाग करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो 27 जो है हमारे पास एक फिर से पूर्ण घन संख्या आ गई, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इजी, और बड़ा छोटे छोटे से क्वेश्चंस है ये, इसलिए मैंने इसी वीडियो में इसको कवर अप करने की कोशिश की है, ठीक है। आपने एक चीज़ तो इसमें क्यूब का नॉलेज होना चाहिए कि क्यूब क्या होता है, इसमें एक बॉक्स में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों चीज़ें बराबर हो, ओके। और क्यूब निकलता कैसे है वो चीज़ें मैंने आपको प्रॉपरली डिटेल में समझाया, ठीक है। पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है, आपने गुणनखंड विधि से वो चीज़ें सीख ली।
कि जिसके पास ये ऐसे ऐसे त्रिक बनते रहेंगे वो सारी की सारी पूर्ण घन संख्या होगी। जिनके त्रिक नहीं बनेंगे, यहाँ पर कुछ और आगे फैक्टर बचेगा एक या दो, तो वो जो है आपकी पूर्ण घन संख्या नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया था गुणा का, कि किसी भी नंबर को किस चीज से गुणा किया जाए ताकि आपके पास जो है पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। फिर दूसरा वाला प्रश्न नंबर 3 था आपके पास कि किसी भी संख्या को किस चीज से भाग किया जाए, किस संख्या से भाग किया जाए ताकि वो जो है आपके पास फिर से पूर्ण घन बन जाए। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, और ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है। जस्ट आपको इस एक्सरसाइज से इतना पता लग जाना चाहिए कि घन क्या होता है, ठीक है, और घन निकलता कैसे है जब अपने आप से कोई भी नंबर 3 बार गुना होता है, ठीक है, और पूर्ण घन संख्याएं कौन कौन सी होती है। और एक चीज मैं आपको और बोलूंगा कि आप लोग कोशिश करें कि 1 से लेकर 20 तक की जो पूर्ण घन संख्याएं हैं ना, उनको आप याद कर लें, उसको रट लें आप, सिर्फ मैं 1 से 20 तक। ओके, सो दिस विल बी योर एक्स्ट्रा होमवर्क फॉर यू, कि आपने उसको क्रैम करना है, उसको आपने याद करना है, उसको आपने मन से। राइट, थैंक यू वेरी मच।